वो दीनदार हैं, लेकिन जब रस्मों की बात आती है तो वो कुछ दीन को जिंदा नहीं कर रहे, नहीं बोल रहे। यहां तक कहा अगर हमसे कोई गुनाह हो गया, हमारे बाप की आमदन कम है, हमारी शादी नहीं हो रही, जिम्मेदार कौन होगा। मैं जलसा करके निकला, एक बूढ़ा आदमी हिचकियां लेकर रोया जा रहा है, हजरत बेटी की शादी है और लड़की व लड़के वालों ने 1 to 5 का मुतालबा कर दिया है और मेरा 15,000 तनख्वाह है, मैं क्या करूं? कहां गया इस्लाम? कोई इस्लाम को मिटाने वाला नहीं, ना यहूदी ना काफिर। याद रखो, न साहबा का दुश्मन राफजी, ये सारे बाद में आगे आए हैं। पहले इस इस्लाम को हमने घरों से निकाला है। अपने घरों में इस्लाम लाओ, बदर वाला माहौल पैदा करो, फरिश्ते तुम्हारे साथ होंगे। इस्राइल की भी पिटाई, अमेरिका की भी पिटाई और इन काले बिच्छुओं की भी पिटाई हो जाएगी। जब हक और सच मैदान में होता है तो फिर गंद चला करता। बोलो, तो मैंने बर्तन खाली कर दिए, खाली बर्तन में जो डाल दो भर जाता है, खाली कागज पे जो छाप दो छप जाएगा। तुमने इस्लाम छोड़ा है। बच्चे को, वजीर को, अफसर को कलमा नहीं आता, बाप को गुस्ल देना नहीं आता, बेटी को, मां को गुस्ल देना नहीं आता। बड़े बड़े मोबाइल अक्सर जलसों के अंदर नारे बहुत ज्यादा मारते हैं जो बदअमल होते हैं। मैं वसूख से कह रहा हूं, अमल वाले अमल करते हैं और उन्हें नारों की ज्यादा फुर्सत ही नहीं होती। जिन्होंने अमल नहीं करना होता, सिर्फ फोटो खिंचवाना होता है, वो जरा खूब नारे मारना। नारे मारो, हम तुम्हें कम मना करते हैं। आपने घर से अपने 5 फुट वजूद के अंदर से दीन को जिंदा करना शुरू करो। ये पहला सबक है सैयदना अबू बकर सदीक का और अली मुर्तजा का, हजरत माई खतीजा का, आले रसूल का, आले सहाबा का। उन्होंने अल्लाह के दीन को नीचे नहीं आने दिया और दीन के लिए सब कुछ दिया है। तशरीह कर दूं, एक जुमला पढ़ा दूं, बस एक ही पढ़ाना है, ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं। मुहाजिरीन किसे कहते? बोलो, मुहाजिर किसे कहते? आप बोलेंगे नहीं गूंगे। मुहाजिर किसे कहते? हिजरत करने वाले, छोड़ने वाले। मुहाजिरीन कौन थे? जिन्होंने मक्का छोड़ा, जायदादें छोड़ी, दुकानें छोड़ी, जमीनें छोड़ी, खानदान छोड़ा, घर बार छोड़ा, मुल्क छोड़ा, शहर छोड़ा, लेकिन ना नबी को छोड़ा, ना नबी के लाए हुए दीन को छोड़ा। वो कौन है? उन मुहाजिरीन में से पहले मुहाजिर, सरे फरिश्त मुहाजिर सैयदना अबू बकर सदीक। मुश्किल की घड़ी, रात को नबी पाक दरवाजा खटकाते हैं और फौरन सैयद अबू बकर बहर आते। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर बहर आने में टाइम लगता है, आप कैसे फौरी बहर आए? का हालात बतला रहे थे कि आप निकलेंगे और मुझे आवाज देंगे। मैंने सोना ही छोड़ दिया, कहीं मेरे महबूब उस्ताद पीर मुर्शिद की आवाज आए और शागिर्द और मुरीद और मुसलमान अबू बकर के बहर आने में देर ना हो जाए। हमें तो अपने माँ बाप को मिलने की फुर्सत नहीं, हमने तो साला सल जिन उस्तादों से पढ़ा उनको चेहरा दिखाने की फुर्सत नहीं है, हमें तो यार दोस्तों के साथ घंटों बैठने की फुर्सत है। तुम्हें क्या हक हासिल है? याद रख लो साहबा का जानशीन कहलाने का। साहबा ने सब कुछ छोड़ा, लेकिन आपने पीरो मुर्शिद और उस्ताद को नहीं छोड़ा, इस्लाम को नहीं छोड़ा, कुरान को नहीं छोड़ा, दीन को नहीं छोड़ा, हुक्म को नहीं तोड़ा, नबी के तरीके को नहीं छोड़ा। जो सब कुछ छोड़ दें लेकिन दीन ना छोड़ें, उन्हें मुहाजिरीन कहते। बोलो, उन मुहाजिरीन में पहले लोग सहाबा हैं, हजरत अबू बकर सदीक हैं। बेटी अस्मा रोटियां पका के भेज रही है, बेटा अब्दुल्ला खबरें पहुंचा रहा है, नौकर बकरियां घुमा रहा है और पथरीली सरजमीन पर हजूर अलैहिस्सलाम को कंधों पे उठा कर ले जाने वाले हजरत अबू बकर हैं। पांव से खून रस रहा है जी। पहाड़ी उस पर आज ये हराम खोरों से चढ़ा नहीं जाता। ये जाकर तस्वीरें बनाते हैं, हजूर के आगे जाकर हजूर को सलाम किया, फिर पीछे बहर निकलते जूती यहाँ होती, इनकी जूती यहाँ होती,
ये ऐसे गुस्ताख लोग हैं जी। और यहाँ इनके मोबाइल होता है और यहाँ क्या होती है, जूती होती है, और ये हजूर के दरवाजे रोजे पे जा रहे हैं। बेशर्मो, जूती के रखवालो, तस्वीरों के भूखो, बेहयाओ। मैं उम्रा करके आ रहा हूं, हज करके आ रहा हूं, जूते फेरो इनको। बैतुल्लाह की रोजा रसूल की बेहुरमती करके आए हो। अरे हम बैतुल्लाह देख कर आए हैं। अरे अबू जहल भी वहां रहता था, अबू लहब भी वहां रहता था, उतबा उकबा बिन मुईत भी वहां रहता था, अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक भी वहां रहता था। तुम तो आज उन इमाम के पीछे नमाजें पढ़ के आ रहे हो जिनकी दाढ़ी भी बाजू का पूरी। वो तो हजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, लेकिन हजूर के लाए दीन को अगर अख्तियार नहीं करते तो मक्का में रहने वाले जहन्नुम में जाते हैं। और 300 मुनाफिकों के नाम लिए जाते हैं, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकल अस्फल मिनन नार। हैं तुम कहते हो जी हम वहां क्यों होकर आए, और जैसे रोजे से बाहर निकलेंगे उसी हजूर को पीट कर देंगे, रोजे को पीट कर देंगे, और अपने में से एक चेले चपरासी को खड़ा कर देंगे, और 5-6 टोपियों वाले, पगड़ियों वाले, लशपश दाढ़ियों वाले उसकी तस्वीरें बना रहे। तुम शोहरत के भूखे, तुम्हें दीन की हवा भी नहीं लगी, तुमने इस्लाम अपने अमल से मिटाया। दुश्मन ने भांपा कि ये सिर्फ दस्तरखानी लोग हैं, या अपने नबी का दीन छोड़कर अपने घरों में बैठकर हमारे गुलाम हैं। इंडिया के हिंदुओं ने देखा कि इन पाकिस्तानियों को घरों में झंडा पाकिस्तान का है, और कल्चर और तहजीब, नाच गाना, गुलकार, अदाकार, इनके मर्द बहर घर में टीवी ऑन करके इनकी बेटियां हमारे फिल्म फनकारों को देखती हैं। शर्म नहीं आती? ऊपर झंडा पाकिस्तान का, अंदर तहजीब और कल्चर हिंदुओं का, यहूदियों का। मोहम्मद का दीन कहां है? क्या सहाबा ऐसे थे? अहले बैत ऐसे थे? वो थूक और पसीने को भी जमीन पे नहीं जाने देते थे। हजरत उम्मे हानी हजरत अली की बहन ने, हजूर लेटे हुए गर्म में पसीना टपक रहा है, अपनी बोतली में डालती हैं, कहती हैं हमारा इत्र का कारोबार है, जिसमें आप पसीना डालते हैं उसकी खुशबू बढ़ जाती। मेरा नबी जिस रास्ते से जाता था खुशबू महकती थी। उलमाए तफसीर ने, हदीस ने लिखा है हजूर अलैहिस्सलाम के बोलो बरात से भी बाज़ रिवायत के मुताबिक खुशबू आती। उस नबी की हदीसों में और सुन्नतों में कितना नूर होगा। ये हमें उसके मुताबिक शादी करते क्यों नहीं अच्छी लगती है? और आज इनके घर में फर्नीचर बीवी का, चमचे बीवी के, छाते बीवी के, कुर्सियां बीवी की, यामा बीवी का। मैं कहा करता हूं जलसा खुलफाए राशिदीन की सीरत का करते हैं, नबी की सीरत का करते हैं, और मस्जिद के अंदर जो सोफा रखते हैं वो भी किसी बीवी का है। पूरे इलाके के मर्द और चौधरी मर चुके होते हैं कि जिनके अपने हलाल पैसों से कोई एक कुर्सी रख लेते जिस पर बैठकर मोहम्मद का गुलाम मोहम्मद का दीन सुना सकते, वो भी किसी बीवी का। सुन रहे हो? मैं हर तकरीर जिंदगी की आखिरी तकरीर समझकर करता हूं। अगर जिन्हें दीन अजीज होगा, मेरी एक तकरीर उन्हें साहबा की चौखट पे पहुंचा देगी और उन्हें मोहम्मद का गुलाम बना देगी। फर्श पे रहते हुए उनके अर्श पे तज़किरे करवा देगी, मरेंगे तो फरिश्तों का इस्तकबाल करवा देगी। सुन रहे हो बुजुर्गों? मैं अभी भी एक बात कह रहा हूं कि जिन्होंने शादियों में ये कंजर खाना ना बनाया हो, 20 लोग वो चाहिए, मैं सर चूमना चाहता हूं। मैं कुरान हदीस हजारों उलमा को पढ़ाने वाला, हर वक्त कुरान हदीस हाथों में रखने वाला, मैं ये हाथ उनके चेहरों पे लगाना, सर चूमना चाहता हूं। मैं भूखा हूं उनकी ज़ियारत का, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन, अल्लाह का कानून, सहाबा की नमूस अपने घर में नाफिज रखते हों और घर से लेकर बाहर निकलते हों। वो जिम्मेदार भी मुअज़्ज़ज़ हैं, वो दुकानदार भी मुअज़्ज़ज़ हैं, ऐसे उलमा और मुफ्ती भी मुअज़्ज़ज़ हैं। नहीं मिलेंगे। मैं शहर शहर बतला रहा हूं। अब अगली बात कहना चाहता हूं, 20 लोग वो हों कम से कम जो खड़े होकर जिनकी दाढ़ी एक मुट्ठी से कम हो, अल्लाहु अकबर,
हजूर ने फरमाया जो मुझे नहीं कटाते उनका हमसे कोई तल्लुक नहीं। एक कहते मुछ नहीं तो मरद नहीं, मुछा वट के रखो, दाढ़ी कट के रखो, कम पट के रखो, जेड़ा आगे आए उन्हें धस के रखो, हलाल हराम कचरे की तरह खा के रखो, शादियों में कंजर नचा के रखो और जलसों में नारे मार के रखो और देखें पका के रखो। हाँ इस्लाम जिंदाबाद। इधर आ, हम ये कहते हैं ये जिहालत के बोल हैं। इधर देख, दाढ़ी एक मुट्ठी बढ़ा के रख, मूछें कटा के रख, रूठे रब को मना के रख, किसी की बहू बेटी सामने आए तो नजर झुका के रख जी, फर्श पर रहकर अर्श पर अपना मुकाम बना के रख। मरने से पहले तकीपुर का बंगला और कोठी काफी नहीं, जिसमें आधी सरकारी जमीन तो आधी किसी बहन की जमीन, ये जन्नम की कोठी काफी नहीं। दुनिया में रहकर मोहम्मद मुस्तफा का दीन घर में लाकर मरने से पहले जन्नत में अपना बंगला बना के रख। 4 सजाएं हैं लंबी मूछे वालों के लिए। मुस्नदिया औजजुल मसालिफ शरम व तमालिक मन तव्वला शारिबाहो ऊ की बबी अरबा अशिया। हजूर की हदीस पढ़ रहा हूं, जिसकी लंबी मूछें और 4 सजाएं, ला यजदु मिन शफाती, मेरी सिफारिश नहीं मिलेगी, वला यशरबु मिन हौजती, हौज़े कौसर का पानी नहीं मिलेगा, व युअज़्ज़बु फी कब्री, कब्र में सख्त अजाब होगा, व यबअसुल्लाहुल मुनकर व नकीर इलैहि फी गज़ब, फरिश्ते दोनों कब्र में सख्ती से आकर निपटेंगे। अब तौबा करो जिनकी मूछें बड़ी हैं और कि आज के बाद हम मूछें छोटी करवाएंगे, और जिनकी दाढ़ियां छोटी हैं मुट्ठी से पहले हराम है एक बाल भी काटना। सारे साहबा अहले बैत की, तुम शक्ल नहीं हजूर के मुताबिक साहबा के मुताबिक बना सकते, हजूर के दीन के लिए तुम जंग और जिहाद क्या करोगे? हाथ खड़े करके लहराए, मैं फरिश्तों को गवाह बनाकर, तुम्हारा अब नारे की जरूरत नहीं है, मुझे चेहरे देखने हैं। याद रखो जो दाढ़ी कटाते हैं अब हाथ खड़ा करें कि आज के बाद हम दाढ़ी और नाई का उस तरह अपनी दाढ़ी के करीब एक मुट्ठी से पहले एक बाल नहीं काटेंगे। करो करो, मैं दुआ तब करानी, नमाज तब पढ़ानी, बात जल्दी करो करो। नहीं जिनकी दाढ़ी पूरी है बैठना तो और काम, जिनकी दाढ़ी छोटी है करो करो पूरे। हम बीवी के गुलाम नहीं, हम कल्चर के गुलाम नहीं है, हम हिंदुओं के गुलाम नहीं, हम यहूदियों के गुलाम नहीं है, हम मुस्तफा के गुलाम है। करो। और तू क्यों नहीं बोलता? इन पे नजर रखो जरा। इधर हाथ खड़े, इधर मौलवी साहब कौन है? हेलो, यहाँ के इमाम कौन है? इमाम कौन है? इधर खड़े हो जाओ, इमाम साहब खड़े हो जाओ, इनके हाथ नोट करो। ये बाद में 2 नंबरी करें, 2 रंगी अख्तियार करें, नोट करो इनके हाथ। इधर देखो, हाथ नीचे करो। अब हाथ करो कि शादियों में इंशाल्लाह कंजर नहीं नचाएंगे, मेहंदी मूवी फिल्म ड्रामे नहीं करेंगे, हजूर का दीन जिंदा करेंगे। हमारी हर शादी हजूर की सीरत का जलसा होगा। नोट करो, नोट करो। इधर आओ। अब ललकारते हुए इंशाल्लाह हम भैंसों को टीके, हम रब के दिए पर इत्तफा करेंगे। हम बहनों के हिस्से, इधर देखो बहनों के हिस्से, इधर देखो मौलवी, हम झूठ गीबत, हम कंजरों की औलाद। जो लड़के वाले ढोल तमाचा लेकर आने लगे, मैं चंद दिन पहले कहा मुसलमानों उनको कह दो अगर तुमने कंजर बनकर आना है तो किसी कंजर के घर जाओ, मुसलमानों के घर तुम्हारे लिए कोई बेटी नहीं, और अगर मुसलमान बनकर आना है तो हमारे घर आओ। क्यों नहीं कहते? एक घर भरो लड़के वालों का, एक दीन बेचो, एक इनका घर भरो और एक मोहम्मद का रिश्ता खत्म करो। ऐसे तमादों को लाओ तुम्हारो। तुम कंजरों की औलाद हो, कंजर हो तो कंजरों के यहां जाओ, मोहम्मद के गुलाम हो तो हमारे यहां हो। पता चले दीन का जलसा है कि घर से दीन निकाला हुआ है। भूखे शोहरत के लशपश फोटोओं के लिए दाढ़ी भी सेट, टोपी भी सेट, अंदर बिगड़ा हुआ है। तवज्जो है? मुहाजिरीन कौन थे? बस आखिरी बात कह के जादू, जिन्होंने सबको छोड़ा दीन, हिजरत की रात, मुश्किल की घड़ी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक कौन थे जिसका अपना वजूद भी हुजूर की खिदमत में, और घार के सारे सुराख भी फाड़ रहे हैं और एक सुराख में एड़ी दे रहे हैं और सांप डस रहा है लेकिन आवाज नहीं निकाल रहे कि महबूब को तकलीफ, और बेटा भी खिदमत में, बेटी भी, सारा घराना इस्लाम कुरान नबी की खिदमत में। यह है सैयदना अबू बकर सिद्दीक की शान। तुमने क्या किया दीन के लिए?
सैयदना अबू बकर सिद्दीक के नाम पर पराठे खाए? हाँ। हजरत अली फाते खैबर हैं, तुमने किसको फतह किया? हजरत उमर कौन है? जुमला देने जाओ, छुट्टी कर रहा हूं, बुखारी की हदीस है। हजरत उमर सुबह की नमाज में जख्मी हुए थे, ताब ना ला सके, जख्मी इतने थे कि जो दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, वो जख्मों से निकल जाता है। इस दौरान एक नौजवान आता है, बुखारी की हदीस, आकर हजूर हजरत उमर की तारीफ करता है। आप खलीफा बने, इंसाफ किया, आपके मशवरे पर अल्लाह वही नाजिल करते थे। अल्लाह अकबर, आपने अदल इंसाफ, आप तो बड़े कामयाब जा रहे हैं। हजरत उमर का जवाब सुनो। ये आजकल के तो मौलवी नाथ खां थोड़ी तारीफ से फूल जाते हैं ना, बोलते फूल जाते हैं, बोलो ना। हजरत उमर की तारीफ होने लगी, फूले। जुमला सुनिए, दो जुमले। उमर कौन है? हजरत उमर कहने लगे कि मेरा बराबर सराबर में काम बन जाए, कि मेरी पकड़ ना हो, बख्शिश हो जाए, तो उमर के लिए ये भी गनीमत। और जब वो नौजवान वापस जाने लगा तो हजरत उमर कितने बीमार थे कि जिस्म में दूध पानी कुछ ठहरता, इतने जख्मी। अब नजर पड़ी, इधर रखना, नजर पड़ी, वो जा रहे हैं, कौन? नौजवान। बुलाओ, बुखारी की हदीस, बुलाओ। जब नौजवान करीब आया तो उसकी शलवार टखनों पे थी। हजरत उमर ने कहा, बुखारी की हदीस है, जख्मी हालत में अपने तहबंद को ऊपर कर, इन्नहु अतका व अबका लिसौबिक, ये ऊपर करना रब की रजामंदी है और तेरे कपड़े की हिफाजत है। और हजूर ने बुखारी के दिन फरमाया, जिस मर्द की शलवार तहबंद चादर तखनों को छुए, अल्लाह उसको नजर रहमत से नहीं देखेंगे। और दूसरी हदीस है कि जिसकी तहबंद और शलवार मर्द के नीचे को हो, वो धनसाता चला जाएगा। और हाशिए में लिखा कि ये कानून होगा जिनसे आज शलवारें नहीं संभाली जाती। मैं तो पता नहीं पूरे मुल्क, सूबे, शहर मौलवी ने मुछा ठीक करांदा वजन, मौलवी तो नाथ खान मुछ ठीक नहीं, शफात के खिलाफ, और तो शलवारा थले लटकियां। अल्लाह दो अकबर। और मैं नजर रहमत से तुम गिरे हुए हो। और मैं कहता हूं जिसको अपना पजामा कंट्रोल करना नहीं आता, वो मुआशरा कंट्रोल क्या करेगा? और शर्म करो, दीन घर से। हजरत उमर ने अपने किरदार से एक पैगाम दे दिया, क्या? कि मैं मरते मरते दुनिया से जा रहा हूं और खुराक कोई जिस्म में ठहरती नहीं। मैं इस हाल में भी किसी मुसलमान को अल्लाह रसूल की नाफरमानी, अल्लाह का हुक्म तोड़ते, नबी का तरीका छोड़ते देखकर बर्दाश्त, बोलो बर्दाश्त। ऐसे बाप उठाओ, मैं उनका सर चूमूं जो अपने बेटों और बच्चियों पे निगरानी कर रहे हों कि अल्लाह का हुक्म ना टूटे, रसूलुल्लाह का तरीका ना छूटे। मुझे ऐसे मौलवी, नाथ खां, पीर, अफसर और जिम्मेदार और ताजर और हाकिम दिखाओ, हम उनके क्या चूमे? सर भी चूमे, ये उनके हाथ भी चूमे जो नबी पाक के लाए दीन, अल्लाह के कुरान पर ऐसा पहरा दे रहे हों कि अल्लाह की नाफरमानियां बर्दाश्त। मुझे कौन से मौलवी मिलते हैं? हेलो, कौन से मिलते हैं? सारी औरतें, लड़की लशपश है, औरतें लशपश हैं, वो अंदर जा रहे हैं, सारियां बुढ़ियों वेख रहा, बुढ़िया वेख रही हैं। 7 ऐतां ते 70 हदीसों के खिलाफ लशपश 5000 रुपीज के लिए दीन मोहम्मद का जिबा करके एक शादी में जा रहा है। क्यों नहीं ये सारे मौलवी क्या करते? जब तुम शादियों में मोहम्मद का दीन जिबा करोगे, हम तुम्हारे निकाह नहीं पढ़ाएंगे। जब वहां पहुंचे, हर बुराई खत्म करे, पता चले कि ये मोहम्मद का गुलाम आया हो। मोहम्मद मुस्तफा का तीजे दसवें के खत्म खाने के लिए, जोड़ा लेने के लिए, पेट भरने के लिए, यतीम हो गया बच्चा, औरत बेवा हो गई, बाप मर गया, अब इलाके के चौधरी खड़े होकर उनके बिल जिम्मे लें, इलाके के खाते पीते उनके खर्चे जिम्मे लें, ये मौलवी उनका खर्चा जिम्मे ले। पता चले कि नबी और सहाबा का जान नशीन है और यतीमों और बेवाओं का हमदर्द है। ये सारे चौधरी और ये सारे मौलवी क्या देवबंदी और बरेलवी कचरे में सारे कश्ती में नंगे हैं। हाँ, वो खत्म की आड़ में और ये दुआए खैर की आड़ में अपने यहाँ कितनी दुआ करते हैं। और वहां से एक जोड़ा रोटी टुक्कर और कई फिर केले और सेब अपनी वस्कट में डालकर, वलीमे में जाएं तो वस्कट में डालकर आए तो बेगैरत हैं, और फौतगी में जाएं तो खाकर भी आएंगे केल सेब उसमें डालकर, फिर मुंह साफ करते हैं। हम हमदर्द कबीला है, तुम हमदर्द हो, तुम लुटेरे हो,
तुम चोर हो, तुम भूखे हो, तुम कंगाल हो, तुम हमदर्द नहीं हो, तुम परेशानों की परेशानी से नाजायज फायदा उठाते हो, तुम मोहम्मद मुस्तफा का दीन मिटा के रस्में करते हो, तुम्हें देवबंद कहने का हक नहीं है। देवबंदियत मुफ्ती किफायतुल्लाह के फतवे का नाम है। देवबंदियत मौलाना हुसैन अहमद मदनी की सियासत और ललकार का नाम है। देवबंदियत मौलाना इलियास देलवी की फिक्र का नाम है। देवबंदियत हाजी अब्दुल वहाब के यकीन का नाम है। देवबंदियत शेख सूफी सरवर साहब के तकवे का नाम। तुम्हें क्या पता है? तुम उनके नाम पर खाने वाले हो। ये याद रखो, मिरासी और तुम में कोई फर्क नहीं, दिहाड़ीदार और तुम में कोई फर्क नहीं। जी जलसे करते फिर रहे, अपने घर से दीन नाफिज करना करोगे, जिम्मेदार हैं करोगे, मौलवी हैं करोगे, बोलते क्यों नहीं, मुलाजिम हैं करोगे। इंशाअल्लाह जब तुम दीन जिंदा करने वाले बन जाओगे तो कोई काला जरसूमा दाएं बाएं, कोई इसराइली और यहूदियों का, अमेरिका का पिट्ठू दाएं बाएं, उसको पता होगा ये किरदार के गाजी हैं, हमारा गुजारा होने नहीं देंगे। और तुम्हें याद रखो, जहां तुम उतरोगे फरिश्ते साथ होंगे और छा जाओगे। और अगर ये लालची ज़ेन खत्म ना हुआ और ये पेटू ज़ेन खत्म ना हुआ, ये शाफ्ती ज़ेन खत्म ना हुआ, तो लाठी सोटे वाले जिनको टीएडीए मिलते थे कौम की बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के, वो उन लाठी सोटा चलाकर कौम के टीएडीए दबाकर और बहरवी जजीरे और जायदादें बनाकर उन्होंने कौम की बेटियां बेची हैं। आप बतलाओ, कौम की बेटी आफिया जालिम थी, कातिल थी, चोर थी, जानी थी, किन्होंने बेची? फिर ये यही पैदा होंगे। और याद रखो, हम घर खुद उजाड़ रहे हैं। हाँ, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, सुन लेना जरा। कुत्ते को जानते हो? किसी ने देखा? देहात वालों ने कुत्ता को देखा कभी? बोलते नहीं, सारे गूंगे। और कुत्ता देखा है? कुत्ते भी बच्चे जनते हैं, सांप भी बच्चे जनते हैं, खंजीर भी बच्चे जनते हैं, लेकिन वो हलाल हराम नहीं देखते खाने पीने में। तो जो हलाल हराम जिंदगी में ना देखें, वो किसी भी शक्ल में हैं, किसी भी महकमे में हैं, कहीं भी हैं, याद किसी भी हुलिये में हैं, वो कुत्ते की जिंदगी गुजार है। कुरान ने कहा उलाइका कलनाम बल हुम अज़ल, जी कुत्तों जैसे, उनसे भी गए गुजरे। कुत्ते के लिए वही नहीं भेजी, कुत्ते के लिए नबी नहीं भेजे, कुत्ते के लिए उलमा नहीं भेजे, इसके लिए सब कुछ भेजा। और ये फिर हराम करता है किन की तरह? कुत्ते की दो खसलतें मशहूर हैं। एक ये है कि पेट भर भी जाए तो राल टपकाता रहता है, राल उसके लालची होने की अलामत है। और मुर्दार खाकर पेट भर जाए तो कुत्ता हटता नहीं है, और ये नहीं कहता कि अब दूसरे कुत्ते आके खा लें, वो दूसरे कुत्तों से लड़ता है, तकड़ा कुत्ता, देख लिया आपने। और कौवा मर जाए ना तो वो कौवा मरा हुआ दूसरे कौवे नहीं खाते, देखा आपने। और कौवे शोर मचाते, बेटा इधर देखो, शोर मचाते, कौं 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 कौं, वो मरे हुए कौवे को खाते, वो इबरत हासिल करते हैं। और कुत्ता मरे हुए कुत्ते को भी खाता है और पेट भरकर दूसरे कुत्तों को खाने नहीं देता। अल्लाह ने कुरान में मिसाल दी है, जो हाकिम, जो अफसर, जो ताजिर, मजदूर, जो डिग्री वाला, जो पढ़ा लिखा, अनपढ़ा, याद रखो, वकील, सकालत, ग्रेजुएट, मौलवी, पीर, जो हलाल हराम ना देखे, याद रखो हर वक्त पेट 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 पेट, इधर से आए उधर से आए, नहीं सिर्फ किसी और गरीब के तक ना जाए, बस अब मेरे पास आए। ये किस वाली जिंदगी गुजार रहा? कुत्ता शर्मगाह को चाटता रहता है, नोट करना, ये उसके शब्द प्रस्त होने की अलामत है। जो अपनी बीवी पर इक्तफा नहीं करते, फेसबुक में लड़कियां, अब भाभियां, साड़ियां, बाजार वालियां, दफ्तर वालियां, एयर होस्टेस, हाँ हज उम्रे पे जा रहा है और पानी ला दे, उनको तो पैसे मिलते हैं लश पश के, और वह आकर हाँ 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 आपने हमें बुलाया, बाबा बैठा हुआ, कहाँ? जहाज में बाबा बैठा, जा कहाँ जा रहा है? और बेटी को जदाद ना देने वाला बाबा, और सारी बहनों का माल खाने वाले हरामी, और याद रखो बाबे को भेजने वाले वो जो उम्रे पर है। और सुन रहे हो ना, हराम घर कर रहे हैं, हराम छोड़ नहीं रहे, और नफल के लिए था कि दुनिया वाह वाह के केड़े चंगे पुत्र हैं, केड़ा चंगा नेक है, ये बाबा जेड़ा जा रहा है इंदा हाल की है ना हज उम्रे दा। मैं हज जाता हूँ, उम्रे जाता हूँ, मुझे पता है ना। मौलवी इरशाद साहब, हमारी हजारों लोग वहां सुनते हैं बात, क्या जर्मन, क्या अमेरिका, जी आप लोगों ने तो और यारों के साथ जाना होता है ना,
हमारे साथ जाने वाले बड़े होते, इधर देखो जरा। उसने फौरन क्या किया, उस सीट के बटन को दबाया। तो उनकी ट्रेनिंग होती है, और लड़कियों को चुस्त लिबास, जी लश फश, मुस्कुरा कर मिलना, बात करना। वो भागी आई, जी आपने बुलाया? नहीं। नहीं आपने बुलाया? नहीं। आपने बटन दबाया? हाँ। तो हम आगे आपकी खिदमत सर्विस। अच्छा, आप बटन दबाने से आती हैं, फिर मैं बटन घर न ले जाऊं? ठरकियो, वो पार्क में जा रहा था एक बाबा, इधर देख, आजकल तो मस्जिदों के हुजरों में ऐसे बाबे बैठे हैं, तवीज घंटा, और हम क्या कर रहे हैं, हम जिन निकाल रहे हैं, लोगों का मुकद्दर ठीक कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ अपना मुकद्दर काला है, तुसी लोगों का जिन, ਤੁਹਾਡੇ एडे तवीज काम करते होंगे तो तुसी IMF को कौम नूं रिहाई छुड़ा कर देंगे। लालचियो, ठरकियो, हाँ सुनो, वो ऐसा जा रहा है, इनकी तस्बीह भी, तस्बीह फेरी मन का फेरा मन। तस्बीह हम पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़नी चाहिए, लेकिन बदनजरी करते हैं, बेपर्दगी करते हैं, ठरकी हैं। वो तस्बीह पढ़ रहे हैं, पार्क में आगे एक लड़की जा रही, लड़की के पीछे पीछे ऐसे घूर घूर कर देख, घूर घूर। उस लड़की ने बड़ी देर के कहा बाबा है, और तस्बीह भी इसके हाथ में, कितनी देर होगी पार्क में, ये मुझे ही देखी जा रहा है। उस लड़की ने गैरत की, उसने कहा बाबा शर्म नहीं आती, तुम कब से मुझे देख रहे हो? तो बाबा कहता है मैं देख रहा हूं, अल्लाह ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है, अल्लाह की कुदरत देख रहा हूं। इनको अल्लाह की कुदरत, भैंस के थनों से निकलता दूध देखकर और पीछे नापाक पखाना गिरता देखकर कि वो कौन रब है जो एक तरफ पखाना है और एक तरफ पाकीज़ा दूध है, इनको भैंस के थनों से दूध देखकर रब समझ नहीं आता। सैयदना अबू बकर सदीक कहते हैं, क्या कहते हैं, जब वॉशरूम में जाओ, जब तुम्हारे अंदर से गंदगी निकल रही हो, उस वक्त अफसरों चौधरी अपनी औकात सोचो, वो कौन है, मैं क्या हूं, अंदर गंदगी है, पखाना है, वो अल्लाह की जात है जिसने मेरी गंदगियां छुपाकर, चमड़ी चढ़ाकर मुझे मुआशरे में उठने बैठने के काबिल बनाया। सदीक़ अकबर तो यहां देखते हैं, इमाम शाफी भैंसों के थनों से दूध निकलते, दूध को देखकर रब को पहचानते हैं। और ये ठरकी और ये हराम के आदी और ये दूसरों की बो बेटियां झांक कर रब की कुदरत देखते हैं। ये तुम्हें दीन बतलाएंगे, ये दीन वही यूरोप वाला है, मगरब वाला है, ये इसराइल वाला है, और याद रखो हिंदुओं वाला है। ये मदीने वाला दीन, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की 7 लाख हदीसों वाला दीन नहीं है। ये रब के 6000 कुरान मजीद 30 पारों की 6666 वाला दीन नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, तो मुहाजिरीन कौन है, जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, दीन नहीं छोड़ा। अंसार कौन है, जिन्होंने सब कुछ दिया, जमीनें, मकान, हजूर को, साहबा को, कोई किराया ठेका भी नहीं लिया, लेकिन दीन को नीचे नहीं आने दिया। हजूर ने फरमाया अबू बकर को, अबू बकर अंत अहब्बुन्नास इलैया, लोगों में सबसे ज्यादा आप मुझे पसंद हैं, क्योंकि आपने कुर्बानियां बड़ी दी हैं। अंसार को कहा अंतुम अहब्बुन्नास इलैया, तुम लोगों में सबसे मुझे पसंद हो। मैं जुमला कहना चाहता हूं, एक बात सुन लो, जो दीन को ऊपर रखें और उसके लिए सब कुछ दें, वो अंसार में नाम लिखवाएंगे, और जो दीन ना छोड़ें, सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दें, वो मुहाजिरीन में नाम लिखवाएंगे। और ये मुहाजिरीन और अंसार पहली सफ वाले सहाबा हैं, आखिरी सफों में हमने नाम लिखवाना है। कौन, दीन अल्लाह के हुक्मों का नाम है, नबी पाक के तरीकों का नाम है। कौन इरादा करता है कि हम अल्लाह के हुक्मों को जिंदा करेंगे, नबी के तरीकों को जिंदा करेंगे, और इसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ा तो छोड़ेंगे, सब कुछ देना पड़ा तो देंगे, और इंशाअल्लाह जिंदगी का हर दिन सीरतुन नबी का है, मुहाजिरीन वाला है, अंसार वाला है, सहाबा वाला है, आले बैत वाला है, हजरत आले बैत वाला है, हजरत अबू बकर वाला है, कुरान वाला है, इस्लाम वाला है। जब तक जियोगे फर्श पर, तज़किरे अर्श पर होंगे, जब मरोगे तो फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे, और जिस मैदान में जिहाद के लिए उतरोगे तो इसराइल और अमेरिका और उनके पिट्ठू हिंदू सब भागेंगे, फरिश्ते तुम्हारे साथ होंगे। तबलीग में जाओगे, तुम्हारे किरदार से दीन जिंदा होगा। अब तुम सीरत का जलसा करोगे, सुन लो, सीरत के तुम्हारे जलसे में फिल्म ड्रामे नहीं होंगे, तुम दीन जिंदा करके आए हुए होगे। तो अब तुम्हारे सीरत के जलसे में फरिश्तों पर अल्लाह फख्र करेंगे, ये है मेरे, इनके बाजार में मुझे याद,
जी शादी में मुझे याद, मेरे नबी को याद, आमदन में याद, खर्च में याद, हर जगह इन्होंने मेरा दीन ऊंचा किया है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इनको भी बख्श दिया, मैंने इनकी नस्लों को भी बख्श दिया। हजरत अंसार ने मदद की ना, तो हजूर ने दुआ दी, अल्लाह मगफिर लिल अंसार वली अबनाइल अंसार वली अबनाइल अंसार व निसाइल अंसार। अल्लाह अंसार की बख्शिश, अल्लाह उनके बेटों की बख्शिश, अल्लाह उनके पोतों की बख्शिश, अल्लाह उनकी औरतों की बख्शिश। तो जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी सारी क्या करवा ली? 3 खानदान बख्शवा लिए। बख्शवाना चाहते हो तो इंशाल्लाह जिसकी हलाल पे पूरी नहीं पड़ती उसकी कभी हराम से पूरी नहीं पड़ेगी। गैरत करो, गैरत करो, दीन को अपने घर से जिंदा करो, अपने गांव से जिंदा करो, अपनी मस्जिद से जिंदा करो, अपनी खुशी गमी में जिंदा करो। हजरत अबू बकर के जान नशीन बनो, हजरत अली के जान नशीन बनो, वो पहली जमात थी। अहले बैत साहबा के जान नशीन बनो, वो थूक को नीचे नहीं आने देते थे, हमने हजूर के तरीके घर से निकाल दिए। फिर तुम्हारा ये जलसा भी कामयाब है और शान सिद्दीक़ अकबर पर बयान भी कामयाब है। उनका रास्ता और हमारा रास्ता और, वो एक हुक्म टूटने ना दें, नबी का तरीका छूटने ना दें, हम एक हुक्म को जिंदा ना करें, नबी के तरीके घर में मिटाएं और हिंदुओं की सारी तहजीब घर में रखें, इसराइल और यहूदियों के गुलाम बने रहें, दाढ़ियाँ मुड़ा मुड़ा कर गटर में बहाएं, हराम कचरे की तरह खाएं। नहीं समझ आ रही? और हमारा सब्र कहीं रुके ही ना, और फिर हम कभी कभी एक जलसा करके नारे नूरे मार कर जरा फोटोओं में आशिक रसूल कहलाएं, तो ऐसे 50 नंबर आशिकों से इनकलाब नहीं आएगा। अपनी जात से कुछ करना है, करोगे? करोगे? अब आपने दाढ़ियां भी और इनकी शादियां भी, आप इमाम हैं, दाढ़ियां भी शादियां भी, हाँ जी, और अगली पूरी जिंदगी भी इस पे नजर आपने रखनी है जी। अब इनमें से 20-20 तैयार जब हो जाएं फिर मुझे बुलाना है, मैं आकर उनके सर चूमूंगा। अभी तो 20-20 कोई नहीं तैयार हुआ। शादियां सुन्नत वाली और 20-20 जो दाढ़ियां मुट्ठी एक रखने वाले और अपनी शादियों में दीन जिंदा करने वाले, और घर से अभी सफर बड़ा दूर है। तो बाकी ठीक है, हम फकीर लोग हैं। वैसे आप लोगों ने फोटो शोटो खींचने होते हैं, नारे नूरे मारने होते हैं, तो मार लिया करो, हम मना नहीं करते। हम भी साहबा के मारने वाले, आले बैत के मारने वाले हैं, लेकिन हम कहते हैं उस तरीके से मानो ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैदान ओहद है, दुश्मन के तीर आ रहे हैं। हजरत अबू दुजाना ने पीठ कर दी दुश्मन की तरफ। मैदान जंग में भी नबी पाक की तरफ पीठ नहीं की और 80 से ज्यादा तीर खा लिए। जब हजूर पर तीर आता पीठ आगे कर देते, फिर तीर आता फिर पीठ आगे कर देते। अपनी कमर को लहू लहान करा लिया, अपने नबी पर तीर आने नहीं दिया। अल्लाह अकबर। साद बिन नबी वक्कास आगे हैं, हजूर पीछे खड़े हैं उसमें, और दुश्मन पर तलवारें चला रहे हैं। हजूर कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी या साद, ऐ साद तुझ पर मैं मोहम्मद की माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। ये है, याद रखो। आगे करने वाले अल्लाह अकबर। हज़रत साद बिन मुआज ग़ज़वा खंदक में ज़ख्मी होते हैं, ताब नहीं लाते, शहीद हो जाते हैं। जनाजा उठता है, हजूर फरमाते हैं मेरे साद के जनाजे में 70,000 फरिश्ते उतरे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का ज़माना है, एक आदमी मरता है, ज़मीन खोदी जाती, सांप बिच्छू, दूसरी जगह सांप बिच्छू, तीसरी जगह सांप बिच्छू। लोग परेशान हुए, हज़रत के पास फतवा आया, कहा सारी ज़मीन खोद डालोगे सांप बिच्छू मिलेंगे। ये किसी का हराम माल खाया, बहन की इज्जत लूटी, जो चोरी की, डकैती की, शराब पी, काफरों की नकाली की और हक वालों का हक मारा, यहूदो नसारा के गुलाम बने। ये करतूत कब्र के सांप बिच्छू हैं। सारी जमीन खोद डालोगे तो क्या मिलेंगे? सांप बिच्छू मिलेंगे। इनको किसी पहाड़ी के दामन में दफन कर दो। मैंने दोनों मिसालें दिखा दी हैं। अब फैसला आपने करना है कि वो जिंदगी गुजारनी है जानवरों वाली जिसका अंजाम कब्र के सांप बिच्छू हैं, या वो जिंदगी गुजारनी है सहाबा वाली कि जिनका जनाजा भी आकर फरिश्ते पढ़ते और गुस्ल भी आकर कौन देते हैं? फरिश्ते। ये जितने नौजवान बैठे थे मुझे आकर उधर अंदर आए थे कमरे में, जी हम ज़ियारत करने आए, वो हाथ खड़ा करें। वो जो ज़ियारत करने वाले नौजवान थे वो कहाँ है? और यार ज़ियारत करने वाले एक तो आप है ना, और 4-6 आए थे। मैंने कहा था मुझे जलसे में नजर आना है अगली सफों में। बस वो मौलवी साहब कहाँ हैं जो जलसा करने वाले मेरे पास आए थे? आइंदा इरादा करो, जलसे जरा मुख्तसर रखा करो, मगरिब को किया करो,
ताकि लोगों की तहज्जुद न जाए, लोगों की नमाज ना जाए। अगर तहज्जुद और नमाज फजर रह गई, सारा जलसा बेकार हो जाएगा। जलसों को बमकसद बनाओ, हर दिन और हर जिंदगी और हर मोड़ जवानी